अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वाला आलिका वसाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मिल के पढ़ो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वाला आलिका वसाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वाला आलिका वसहाबिका या खैर खल्किल्लाह। हम्दो सलात बाद नहायत वाजिबुल एहतराम अजीज़ो दोस्तों बुज़ुर्गों, बड़े खुशकिस्मत लोग हाँ कि अल्लाह जल्ला शान उहदे घर च बैठ के उसदा और उसदे प्यारे हबीबे लबीब का जिक्र सुने और सुना रहे हैं। दोस्तों ये बहुत बड़ी सादत की बात है कि असी मस्जिद च बैठे हैं। कोई चौधरी अपने डेरे से बुला लेना तो बंदे फूले नहीं समाते, यार उन्हें मैंने अपनी घर सद्या, यार मैं उहदी बैठक च बैठा, मैं उहदी गड्डी च बैठा, मैं उहदे नाल बैठा। वो दुनियादार ने, सब कुछ फना है। ये माल के हकीकी है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। ये ओ ज़ात है, उस ज़ात के घर विच बैठे हैं जिन्हों तुसी भी कहते हो रब का घर है। इस घर च बैठना है कुछ छोटी जी सादत नहीं। मौला अली मुश्किल कुशार रज़ी अल्लाह तआला फरमाते ने, आप फरमाते ने लोगों दुनिया ते सब तो ज़्यादा खुशकिस्मत बंदा, बख्तां वाला बंदा, मुकदरां वाला बंदा वो है जिहड़ा अल्लाह के घर च बैठ के अल्लाह का जिक्र सुने या सुनाए। फिर मनो कि असी खुशकिस्मत लोग हाँ। हकीकत है कोई छोटा जिहा कारनामा नहीं जिहड़े तुसी आ गए हो ना, मत सोचो कि थोड़े आए बहुते आए। समझे जिन यारां बुलाउणा है, जिन्हां ने इस महफिल नूं सजाउणा है, उन्हां दे बारे अज भी तुसी सुणदे हो, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। आते हैं वही जिनको सरकार बुला दूँ। जे तो महबूबा की महफिल नहीं फिर तो शक वाली गल है। जे है ही महबूबा की महफिल फिर इन्हूं सजाउणा भी तो महबूबा ने ना। दिल दे कोड़े बंदे का एक खाता नहीं कि वह अल्लाह के घर च आप होए, तो यकीनन बहुत बड़ी सादत की बात है। और नेक मजलिस च आना इन्ना ज़्यादा फ़ायदा है, अगर तवज्जो ना सुनोगे तो इंशाअल्लाह ये अज कुछ ना कुछ मेरे भी पल्ले तुहाडी वजह ना पै जाएगा, तुहाडे पल्ले इस महफिल की वजह ना पै जाएगा। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जदों बंदा नेक मजलिस आ जाता है, आके बह जाता है, आके उन्होंने कोई मौका नहीं मिला कि तलावत कलाम मजीद मतलब फरमाए, तलावत करे या नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करे, या को वाज करे, या ऐलान करे, या अजान देवे। कोई उन्होंने मौका नहीं मिला। फ़कत वो आके नेक मजलिस विच मैं तुस हड्डों ही बह गए हो ना, समझ गए हो भी तुहाडे तरह ना बंदा बवे जिवें चुप ही बैठे। चुपना चुप करने वाली शै ना मैं है ना तुसी हो। गल है जे मेरा दिल किता तो मैं बोलांगा, जे तुहाडा दिल करे तुसी सुभान अल्लाह कह दिया जे। ये तो अपने अपने दिल की गल है, कह के सुभान अल्लाह कराई तो काहदा मज़ा है फिर। समझे ये हकीकत है, कहण ते भी मजाका नहीं है, ये भी सुन्नत मेरे करीम आका दी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते मैं मेरे साहबा रात जिन्ना दी महफिल च गया,
जिन्नात दी महफिल च मजलिस विच जिन्नात दी मजलिस मैं रात गया तो मेरे साहबा कोई जिन्ना दा जम्मे गफीर इन्ने जिन्न उत्थे कि बड़ी खलकत कट्टी हुई जिन्ना दी। तो मेरे साहबा उत्थे मैं सूरत रहमान की तलावत की। सुनते हो, ये मेरे नबी खुद सुनाउण डे ने सारी गल कि मैं जिन्ना दी महफिल च गया। सुनते हो, मैं उत्थे तलावत फरमाई सूरत रहमान दी। ते मेरे साहबा जदों मैं कहंदा सी ना पढ़दा सी फाबी अय्यि आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, जदों मैं बार बार कहंदा सी जिन्न उछलदे सन, जिन इन्नी उच्ची सुभान अल्लाह ते इन्नी आला अल्लाह दी तारीफ कर रहे सन, ऐ मेरे साहबा उन्हां नूं वजद हो जांदा सी। ते मेरे साहबा तुसी मेरी गल सुन के हुण भी कुछ कहो ना कहो, हज़ूर ने फरमाया तुसी भी सुभान अल्लाह क्या करो। ये हक है, क्योंकि छोटा जानी मैं तो कई दफ़ा बड़े बड़े तुहानूं सुभान अल्लाह के बारे च कई दफ़ा अर्ज़ किया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर के विच कहत पै गया। अल्लाह ने पहले कह छड्या कि ऐ यूसुफ गल्ला स्टाक कर ले, गल्ला जमा कर ले, वक्त आएगा अगर कहत पै गया जिन्होंने लोगों के घर दाना पानी नहीं उन्होंने घर एक खर्चा भेज देना। अल्लाह की कुदरत, नबी अल्लाह की गल मनते हैं, है ही वो मनने वाले। अल्लाह की कुदरत जो कहत पै गया ना, बारिश हुई कोई ना, फसलें हुई कोई ना, जानवर दुध सुक गए, लोग भुखे मरन लग पे। यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी सन, आपने ऐलान फरमाया लोगो जिंदे घर कुछ भी नहीं हो आवे इस लंगर खाने चो, साढ़े लंगर खाने चो लंगर लै जावे। लोगों ने सुनया, लोग खुश हो गए भाई यार ये तो बड़ी प्यारी गल है। नबी पाक मतलब यूसुफ अलैहिस्सलाम उन्होंने तो बड़ा वड्डा ऐलान करता। दुनिया जौक दर जौक लैना च लोग लग गए, लेकिन आपने लंगर वरताउण वालियां नूं, अनाज गल्ला वरताउण वालियां नूं हुक्म दिता हर बंदे नूं एक तोड़ा देना है। एक बोरी कह लो, एक तोड़ा कह लो, इस तो वध नहीं देना। हर बंदे नूं, हर घर नूं एक तोड़ा, ना तो दूजी वारी देना है ते ना दो देने ने। एक बंदे नूं ना दो देने ने ते ना दूजी वारी देने। अल्लाह की कुदरत, लोगों ने जो सारा कानून पढ़ लिया, ज़ाब्ता सारा पढ़ लिया भी ये मामला इस तरह है, एक एक ही तोड़ा मिलना है। लोग आते थे, एक फैमिली वाले एक तोड़ा लैके चले गए, दूजी फैमिली वाले तोड़ा लैके चले गए। अल्लाह की कुदरत, एक बंदा उतों आया, उन्होंने जो एक तोड़ा दिता ना, उन्हें कहा साइया मैं एक तोड़ा नहीं लेना, मैं एक तोड़ा। वो कहन भी तू क्यों नहीं लेना, जो सारे एक एक तोड़ा मिल रहा है तो तू भी एक तोड़ा ले ला। उन्हें कहा अगे भी कहा तो हुण भी कहा मैं एक तोड़ा। उन्होंने आख्या यार तू किसी आला खानदान का बंदा है, आला नस्ल का बंदा है, आला को मरतबे का बंदा है, आला तसर्रुफ का बंदा है, तेनू क्यों देइए। पंजाबी की मिसाल है भी तू कोई बाबे की बेर थलों है। उन्हें आख्या मैं गल्लां नहीं जानता, मैं एक लेना। पूरा कोई जज्जे वाले तरह ठीठ जा बंदा सी, समझ गया हो गए यार गल्ला न करो। एडा पीर मिठा पीर बातें नहीं करते, अच्छे बंदे की निशानी नहीं। मस्जिद में दुनिया की गल नहीं करते, बुरी बात। अल्लाह की कुदरत, उन्होंने कहा जी भाई जी असी तो एको ही तोड़ा देना है, लैना है तो लै नहीं तो ना लै। उन्हें आख्या ये हो सकता ही नहीं। उन्हें आख्या जी साढ़े बादशाह का हुक्म है, असां बादशाह के हुक्म की गल मोड़ नहीं सकते, बादशाह का हुक्म मोड़ सकते। उन्हें कहा जी तुम बादशाह का हुक्म नहीं मोड़ सकते तो मैनू बादशाह को लै जाओ, पर मैं एक तोड़ा लेना नहीं। सुनते पे हो, शक पैंदा सी इस इलाके का ही सी। लेना एक तोड़ा नहीं, मैनू भावें बादशाह को लै जाओ। उन्हें फड़िया तो बादशाह को लगा। उन्हें हज़रत जी ने सारा सिस्टम ही खराब करता है, सारा सिस्टम ही खराब था। सारे एक एक लैके जान रहे हैं, ये
मैं एक नहीं लेना, मैं तो बहुते लेने। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पूछा, हाँ बेलिया तेनू काहदी लोड़ पैगी, दो तू क्यों लेने ने, जदों ऐलान ही एक होया है, हुक्म ही एक दा है, तो एक ही मामला है। उन्हें कहा साइया मैं एक नहीं लेना, जो मर्जी हो जाए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वही गल्लां भी, तू कोई नवीं मखलूक चो है, नवा को बंदा है, तू कोई आला तसरफ का मालिक, आला नस्ल का मालिक है। उन्हें कहा जो मर्जी, मैं एक लेना। हज़रत यूसुफ फरमांदे दस तो सही वजह कि उन्हें कहा जे मैं तुहानू दस छड्या ना मैं कौन हाँ, ते सोने फेरे सारे पैमाने पैमूने तुहाडे सब गए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़े हैरान होए, यार कमाल की गल है, तू फिर दस ही दे, सानू भी ना आप तसब्बुब च डाल, टेंशन ना दे, आ भी तू टाइम ना फारग हो, है कौन है। उन्हें फिर जो अपना तारफ कराया ना भी मैं कौन हाँ, तो फिर अगली गल सुनने वाली, वो आंदा साइया मैं वो बंदा जिस वेले तुहाडे उत्ते हज़रत ज़ुलैखा ने तोहमत लाई गुनाह दी, ज़ना दी, बदकारी दी, मैं उस वेले मां की गोद विच सां, मैं मां की गोद विच तुहाडी गवाही दित्ती सी कि यूसुफ पाक है, यूसुफ हज़रत जी मैं वो बंदा जिस वेले तुहाडे ते बदकारी लग गई सी, बादशाह की बीवी ते, बादशाह की बीवी ने बदकारी लाती कि यूसुफ जानी है, बदकारी है, इन्हें मेरे नाल बदकारी की, इरादा गलत है। उस वेले मैं साइया मैं तुहाडे पाक होने की गवाही दी सी कि यूसुफ, सुन रहे हो, आपने फरमाया तू ओ है, तू ओ है। उन्हें कहा हजूर मैं ओ हाँ। आपने फरमाया बेलियो लै जाओ, इनू लै जाओ, जाओ जाके खजाने दे मुंह खोल दियो, खजाने दे मुंह खोल दो, जिन्ना चाह सकता है चाल जाए, जिन्ना चुक सकता है लै जाए। उन्होंने हुक्म होया, उन्होंने लै गए, उन्होंने हले ले जाते पे ने, रब की तरफों वही आ गई कि यूसुफ एक ही कमाल है, सारिਆਂ ਨੂੰ एक एक इनके लिए खजाने दे बूहे खोल छड़े ने। हज़रत यूसुफ फरमाते मौला उवई, ये उवई है कौन, मैं जिस वेले मेरे ते तोहमत लगी सी ज़ना दी, बदकारी दी, गुनाह दी, इस बंदे ने मेरे पाक होने की गवाही दी थी कि यूसुफ, यूसुफ, यूसुफ अल्लाह तबारक तआला दी बारगाह जा, मौला है वो बंदा है। अल्लाह ने फरमाया ऐ यूसुफ जेड़ा तेनू पाक आखे, की आखे, जेड़ा तेनू पाक आखे उनके लिए तू खजाने दे मुंह खोल देना है, और जेड़ा मैनू आखे रब पाक है, सुबहान अल्लाह, तू ना बोली सिखा है सिख के मुछा लिया। सुबहान अल्लाह का मतलब पता की बनता है, सुबहान अल्लाह मतलब अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुबहान अल्लाह का मतलब बनता अल्लाह। अल्लाह फरमा रहा यूसुफ जेड़ा तेनू पाक आखे ना, उनके लिए तू मुंह खोल देना खजानिया दे, ते यूसुफ गवाह हो जा, जेड़ा मैनू आखे अल्लाह पाक है, सुबहान अल्लाह कवे, मैं दुनिया ते भी खजानिया दे मुंह खोल दांगा, आखिरत भी सारे मुंह खोल देंगे। अल्लाह या रसूल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बोलिया करो यार, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल, ताजदारे खत्म नबूवत। अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया ऐ यूसुफ जेड़ा तेनू पाक आखे,
ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਜ਼ਮਾਨ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੋਲ ਦੇਣਾ। ਜੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਅੱਲਾਹ ਪਾ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਯੂਸਫ ਗਵਾਹ ਹੋ ਜਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੋਲ ਦਾਂਗਾ ਅਗਲੇ ਦਾ ਦਿਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਮਹਿਫਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਛੋਟਾ ਦਿਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਪੀਰਾਂ ਕੋ ਜਾਣੇ ਆ ਬਾਬਾ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹਬੀਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨੇਕ ਮਜਲਿਸ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਬਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਫਰਮਾਈ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਪੜਿਆ ਕੋਈ ਸੁਣਿਆ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਫਰਮਾਇਆ ਉਸ ਮਜਲਿਸ 'ਚ ਬਹਿਣ ਦਾ ਸਵਾਬ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? 1000 ਗੁਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਬ ਉਹਦੇ ਨਾਮਾ ਮਾਲ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1000 ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਹਮੀਦ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਕਰ ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਤੇ ਔਖੇ ਪਾਲਣ, ਇਹ ਗੱਲ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। 1000 ਗੁਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਚੌਂਕੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਛਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਥਾਣੇ ਵਗ ਜਾ ਫਿਰ ਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪੈੜਾ ਕੰਮ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੱਠੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪੱਠਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਛਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ। ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮਜਲਿਸ ਚੰਗੀ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਨੇਕ ਮਜਲਿਸ, ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬੜੀ ਨੇਕ ਮਜਲਿਸ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਮਜਲਿਸ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਆ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਆਏ ਆ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅੱਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਨਬੀ ਕਰੀਮ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कल क़यामत वाले दिन नूरी मिंबर लगणगे, नूरी तख्त सजणगे, उन्हां ते नूरी लोग बिठाए जाणगे, इन्ना हुस्नो जमाल होएगा कि उन्हां दी तरफ देखा नहीं जाएगा। करीब तो गुजरते हुए अंबिया कराम शोहदा कराम वेख के रशक करनगे, मालिक किहड़े लोग ने जिहड़े इन्हां तख्तां ते बैठे ने, ये किहड़े लोग ने, किहड़े लोग ने जिहड़े ना तख्तां ते इतने खूबसूरत, इतना प्रोटोकॉल, इतनी आला जगह ते बैठे ने। तो अल्लाह फरमाएगा ये वो लोग ने जिहड़े मेरी रज़ा दी खातर मिल बैठते सन, मेरे जिक्र दी खातर इकट्ठे हुंदे सन, इन्हां नूं कोई लालच नहीं सी हुंदा। कोई लालच है सवाए चौलों तो? चुप ही कर गए हो, सानू लालच लुलच कोई नहीं हैगा। इस वास्ते इहो जी नेक मजलिस नहीं हुंदी, याद रख लेना, हकीकत वाली गल है। चंद दिन पहले मैं एक आलम का नाम नहीं लेंदा, मेरा तकरीबन हफ्ते अज जुमेरात वाले दिन मेरा प्रोग्राम सी जड़ा वाला, उत्थे कहंदे हज़रत जी असीं टाइम लैण गए हाँ, एक बड़ा चोटी दा आलम है कोई सियालकोट दा, उन्हें कहा जी 1 लाख रुपया पहले मेरे अकाउंट च करो। सुन दे जे, मैं मस्जिद च बैठा, झूठ वो बोलेगा तो बोल सकता है, मैं सेम टू सेम वही अल्फाज ने। उन्हें आख्या 1 लाख रुपया लवांगा, ये तो मेरे अकाउंट च कलो ना, बाकी उत्ते जो लख दे दो ना दे दो तुहाडा मामला है, जो भी है। सुन दे हो उत्थे दी हज़रत साहब दा सारा पिंड मरीद, उन्होंने जो पता लग्या उन्हें आख्या यार असीं अपने पीरां नूं सदने आ, अगर तुहाडे को कख भी मंग जाना, बोलो तो सही है। वो पिंड वाले कहते जी पीर साहब आ जाएंगे, आ जाएंगे, चले गए, उन्होंने मैंने बुलाया, मैं चला गया। हुण मैं अर्ज करना चाहना, असीं ना तो बरेलवी हाँ रिजवी हाँ, बल्ले बल्ले साड़ियाँ साफे साड़ियाँ पग्गां वेखो, इमाम मोहम्मद रज़ा खां फाजले बरेलवी का फतवा है। आप फरमाते जिहड़ा कारी पैसे लैके तलावत करता उनकी तलावत सुनना हराम है, जिहड़ा नात खां पैसे लैके नात पढ़ता उनकी नात सुनना हराम है, और जिहड़ा मौलवी खतीब पैसे लैके खिताब करता खिताब सुनना हराम है। और जिहड़े खिताब करते हैं आप अगे रिजवी लिखाते हैं, आप पैसे मकाते हैं। बाबा ये मुनाफकत नहीं चल रही, इस वास्ते मजलिसां दा हुसन उड़ गया है, असीं अंदरों हो रहा बाहरों हो रहा। अल्लाह दे वली दी निशानी है जो अंदर है वो बाहर है, जो बाहर है वो अंदर है, वो 2 नंबरी नहीं करते। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिहड़ा बंदा नेक मजलिस च बैठा है आके बह गया, सवाब किन्ना? 1000 गुलाम आज़ाद करने का सवाब उनके खाते च लिख दिता गया। अगली गल फरमाया कला 1000 गुलाम नहीं, वो मजलिस च आके बह गया,
उस मजलिस दे विच उन्होंने किसी अल्लाह के बंदे का दीदार हो गया। सिर्फ बहन नाल 1000 गुलाम आज़ाद लिख दिता गया अल्लाह की बारगाह च, लिखा दिता गया। फरमाया अगर मजलिस च बैठ के उन्होंने किसी अल्लाह के बंदे का दीदार हो गया, वली कामल का दीदार हो गया, आलमे रब्बानी का दीदार हो गया। फरमाया 1000 ऊंट रब दे राह ते सदका करने का सवाब उनके नामा माल च लिख दिता गया। 1000 ऊंट। सुनते हो? मजलिस च बैठे हो, ये ना कहो भी आ जी इस इन्ने करने की ने, इन्ने असा करने की ने। साईं जन्नत इन्नी वड्डी है ना, इन्नी जन्नत वड्डी है जिहड़ी तुहाडे मेरे हिस्से च आउणी है। वो ऐस जिहड़ी अपनी है ना जमीन, इहदे नालों करोड़ां दर्जे वड्डी है, याद रख लेना। एक एक बंदे दी जिहड़ी ते है चटियल मैदान, चटियल मैदान है। जिमें जिमें सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नारे उनके जे दरख्त बगीचे बागात महल बनी जा रहे हैं। तो बंदा जिन कोई औखा काम तो है नहीं, कोई मसला नहीं। जिमें असीं आके हर रोज़ बहने हाँ, हर रोज़ जिक्र सुनने हाँ, साढ़े को साढ़े उलमा कराम आउंदे ने, असीं उन्हां दा अदब एहतराम करने हाँ, उन्हां दी ज़ियारत करने हाँ। वो सिस्टम साडा जन्नत च सीधा हो रहा है। साडी जन्नत च बाग बूटे लग रहे हैं। सुभान अल्लाह कहना बड़े लग जाते हैं। तुसीं ना कहा जे तुसीं तां कि बूटियां दे विच रहिंदे शायद यही पट के लै जाओ, नहर दे नाल के बड़े लोग पट लेने। जे तुसीं 2-4 पट लोगे तो किहड़ा घाटा पैण लगा है। बड़े सियाणे जी, पता तुहानूं हर गल दा याद रख लेना। तो अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया जिहड़ा बंदा मजलिस च आके बह गया, 1000 गुलाम आज़ाद करने का सवाब उनके नामा माल च लिख दिता गया। अगर वो बंदा मजलिस च बह के किसी अल्लाह वाले का दीदार करे, बई ए सारे अल्लाह वाले बैठे हैं, इधर भी अल्लाह वाले बैठे ने, इधर भी अल्लाह वाले बैठे ने, शाह साहब बैठे ने, मौलाना साहब बैठे ने, भाई सादक साहब, भाई नज़ीर साहब, आशिक साहब बैठे ने सारे। इन्हां चों कोई सब तो ज़्यादा कोई गंदा बंदा होया तो मैं होवांगा, गुनाहगार होवांगा तो मैं होवांगा, मैं अल्लाह वाला नहीं गा। लेकिन ए मेरे नाल अल्लाह वाले जरूर हैं दी गल दी कि मैं गारंटी दे देना। फरमाया अगर अल्लाह वाले का दीदार हो गया, 1000 ऊंट रब दे राह ते कुर्बान करने का सवाब तुहाडे नामा माल च लिखता है। फरमाया इस तुतली गल, अगर उस महफिल दे विच अल्लाह वाले ना मुसाफे का टाइम मिल गया, कादा हाथ मिलाउण का टाइम मिल गया, गले लगन का टाइम मिल गया, यानी मुआनके का टाइम मिल गया, मुसाफे का टाइम मिलिया, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया 1000 साल की इबादत का सवाब उनके खाते च लिख दिता गया। 1000। मौलाना साहब ने शेर पढ़िया सी, यक जमाना सोबते। मौलाना साहब ने शेर पढ़िया, यक जमाना में थोड़ी देर बैठो, एक लम्हा बैठो, एक जमाना बैठो, की 100 साल की बेरिया इबादत। नबी पाक ने अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फकत अल्लाह वाले ना हाथ मिला लेना, अल्लाह वाले ना हाथ मिलाना, 1000 साल की इबादत उनके खाते च लिख दी गई। यार यार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो मामला क्लियर होया। आखिरी हदीस बयान करके इजाजत चाहवागा। मैंने शक पैंदा तुसीं थके बैठे हो। मौलाना साहब ने तो पहले हाँ जी कर छड़िया, चलो समझ लग गई है। हमें सुन दो तुहाडे सारे हदीस सुनोगे, यकीन करो की कहते ने मन ठर जाएगा, मन ठर जाएगा। हकीकत वाली गल। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कुछ बंदे अपनियां कबरां च उठणगे, अल्लाह दे कुछ बंदे, हालांकि बंदे तो सारे अल्लाह दे ही ने ना। फरमाया कुछ अल्लाह दे खास बंदे, कुछ अल्लाह दे। मैं क्या हदीस गो कहूँ, हदीस में वैसे भी गौर ना सुनना चाहिए, वैसे भी अकलमंद की निशानी गल में गौर ना सुने। अज दुख इस गल का कि साड़ी तवज्जो इत्थे बह के भी नहीं हैगी, इत्थे भी ख्याल पिछे ही आउण डे ने। गौसे आज़म फरमाते थे वो लोगों अगर फैद लेना है तो जदों भी अपने पीर को जाओ खाली होके जाओ। जदों भी अपने पीर को फैज़ लेना होवे तो खाली होके जाओ। खाली हो नहीं कि पैसे पूसे ना लैके जाओ, नहीं नहीं। खाली होने तो मुराद जिहड़ा तुहाडे अंदर कोई कोड का इलम पढ़िया ना, वो इलम घर छड़ जाओ।
ਕੋਈ ਹੁਸਨ ਦਾ ਤਕੱਬਰ ਭਰਿਆ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਤਕੱਬਰ ਭਰਿਆ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਸ਼ੇਰ ਪੜਾਂਗਾ ਬਾਬੇ ਦੀ ਤੜਫ ਜਾਣਗੇ। ਫਰਮਾਏ ਸਾਰੇ ਸੌਦੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੰਜ ਖਾਲੀ ਬਰਤਨ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕੋ ਲੈ ਜਾਓ, ਉਹ ਜੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਭਰ ਕੇ ਕੱਲੇਗਾ ਯਾਰ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਇੰਨਾ ਪੀਰ ਮਿੱਠਾ ਪੀਰ। ਬਸ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਜੇ ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਜਲਿਸ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਰਸ਼ਦ 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਯਾਨੀ 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਆ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਯਾਰ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ 2 ਜਗ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਖਾਵੇ, ਉਹ ਅਵਲ ਗਮ ਟੁਕੜੇ ਦਾ ਮੇਟੇ ਵਤ ਰਾਹ ਰੱਬ ਦਾ ਸਮਝਾਵੇ। ਉਹ ਵੀ ਐਸਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਪੜੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਜਗ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਖਾ ਦੇਵੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਆਸਤਾਨੇ ਤੇ ਜਾਓ ਖਾਲੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਤਕੱਬਰ, ਇਹ ਰਿਆਕਾਰੀ, ਇਹ ਉਜਬ, ਇਹ ਕੀਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਹਸਦ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰਕੇ ਇੰਜ ਸੁਥਰਾ ਬਰਤਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਪੀਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਗਰ ਪੀਰ ਕਾਮਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। तो आज ਦਾ यही मैं गल तुहानूं सुनाण लगा, कोई आम जी गल तो है नहीं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया अल्लाह दे कुछ खास बंदे ने। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह आपने इहयाल उलूम च लिखिया, आज तो 15 तो 20 दिन पहले मैं इमाम गज़ाली के दरबार से गया इराक विच। किबला शाह साहब मेरे नाल सन, मौलाना मियाँ तनवीर अहमद साहब कोटला शरीफ वाले वो भी मेरे नाल सन, होर काफ़ी पीर ते बड़े मुफ्ती बड़े बड़े अलामे नाल ही मान दे। जदों इमाम गज़ाली के दरबार से पहुँचे ना, अल्लाह की कसम उठा के ना वो उंज ही खुश ने तो उवें ही राजी नहीं, यानी उवें ही अपना फैज़ वंड रहे हैं। उत्थे लखां इमाम जान रहे ने, बड़े बड़े मुत्तकी परहेजगार जाते हैं, इलम के खजाने लैके आते हैं। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह फरमाते ने इहयाल उलूम च आपने इस हदीस को कोट फरमाया। आप फरमाते ने कुछ अल्लाह के खास बंदे ने, कुछ अल्लाह के असी भी खास नहीं, असी आम बंदे। अल्लाह कुरान पाक फरमाता वा इबादुर रहमान, कुछ रहमान दे बंदे ने अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना। वो अल्लाह दे जेड़े खास रहमान दे बंदे ने ना, उन्हां च तकब्बर नहीं हुंदा, वो मिटे हुंदे ने, वो अपनी नज़रां नूं नीची करके चलदे ने। बहरहाल इमाम गज़ाली फरमांदे रहमतुल्लाह अलैह कि अल्लाह दे कुछ खास बंदे ने, जदों कबरां चों निकलणगे हुक्मे रब्बी दे नाल, अल्लाह दा जदों हुक्म होया तुसां मैं कबरां ते जाना ही है ना, तुहाडा इरादा नहीं, कोई नहीं टुरे रहो, अल्लाह तुहानूं सलामत रखे यार। समझे ना, अल्लाह तुहानूं मदीने लै जाए। अज मैं आख्या ना कबरां च लै जा, तुसां मैनूं लम्मिया पा लेना भी बाबा तू जा पहले। अभी सुन दो नहीं, अल्लाह तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ खुश रखे, तुहानूं लंबी उम्र देवे, तुहाडे बच्चे तुहाडे माँ बाप तुहाडे ते खुश रहन। दुआ मंगया करो अल्लाह ताला जिंदगी देवे हया वाली, अल्लाह जिंदगी देवे ते दीन वाली देवे। हकीकत है, फिर मज़ा फिर है जिंदगी का। तो जदों उन्होंने उठाया जाएगा, सुन रहे हो, कबरां विचों जदों उठणगे, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह उन्होंने नूरी पर अता करेगा। हदीस सुनोगे बस यही याद, इस तो कि आप जाना भी कोई नहीं, गल भी बड़ी प्यारी है। अगर ये गल समझ आ गई, बुजुर्ग फरमाते ने लखां मनता मनिया पर ला हासिल, लखां मनता मनिया पर ला हासिल, यानी कुछ नहीं लभ्या। मनता उत्थे दरबार ते उधर गए, कदे उधर गए, कदे उधर गए। आप फरमाते ने लखां मनता मनिया पर ला हासिल, एक मिन्नत की मन यार गया। लखां मनता मनिया पर ला हासिल, एक मिन्नत की मन यार गया। एक मसला जेर जबरदस्ती जो समझ गया लंघ पार गया। एक मसला जेर जबरदस्ती, एक मसला जेर जबरदस्ती जो समझ गया लंघ पार गया। गल इन्नी जे समझ आ गई तो बेलियो बेड़ा पार है, वरना सारी उम्र धक्के खा खा के बिस्तरे चुक चुक के मसीतां पट पट के अखीर ते चलो चुको जी वड़ो जन्म नो, की फायदा। सुनने वाली गल है जे तवज्जो फरमाओ तो गल मसले दी एक दी जेर जबर दा रौला है।
ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਉੱਠਣਗੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਖਾਸ ਬੰਦੇ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੂਰੀ ਪਰ ਅਤਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਤੋਂ ਉਡਾਨ ਭਰਨਗੇ, ਉੱਡਣਗੇ ਤੇ ਜਾ ਜੰਨਤ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਜੰਨਤ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾ, ਬੋਲੋ, ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਉੱਡੇ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਜੰਨਤ ਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਨਾ ਦਰਬਾਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਹੋ। ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਏ, ਅਰੇ ਕੌਣ ਵੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕੀ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਕੀ ਹਾਲ ਤੇਰੇ ਬਾਲਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਗੁੱਲਾਂ ਗਈਆਂ, ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਉਹ ਕੋ ਵਾਲੇਕੁਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਯਾਰ ਚਾਹ 'ਚ ਚੀਨੀ ਘੱਟ ਪਈ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਲਾਮ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦਾ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਵਾਲੇਕੁਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਆ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਵਾਲੇਕੁਮ ਨਾ ਯਾਰ ਚਾਹ 'ਚ ਚੀਨੀ ਘੱਟ ਪਾਵੇਂ, ਆ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਤੇ ਜੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਰਜਰ ਹੈ, ਬਰੀਕ ਪਿੰਨ ਵਾਲਾ, ਮੋਟੀ ਪਿੰਨ ਵਾਲਾ, ਸੀ ਟੈਪ। ਹੁਣ ਆਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀਓ ਜੇ ਮਤਲਬ ਮਾੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਤੇ ਗੰਜੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਭਾਨੇ ਕੇ ਉਹ ਠੋਡੇ ਕੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਤਰੇ ਨਾ ਜੰਨਤ ਦੇ ਬੂਹੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣੇ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ, ਅਸੀਂ ਆ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦੇ ਉਮਤੀ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਛਾਲਾ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮਹਿਬੂਬਾ ਆਦਮ अलैहिस्सलाम ਤੋਂ ਚੁਣਨ ਡਿਆ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦਾਣੇ। ਆਦਮ अलैहिस्सलाम ਤੋਂ ਸੁਣੋ ਉਹ ਬੇਲੀਓ ਸੁਣੋ, ਆਦਮ अलैहिस्सलाम ਤੋਂ ਮੈਂ ਚੁਣਨ ਡਿਆ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦਾਣੇ। ਸੋਹਣਿਆ ਜਿੰਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੁਥਰੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। जिंदाबाद लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक बस महबूबा आदम अलैहिस्सलाम तो चुनन डिया तेरे वास्ते तेरे यारां नूं। ते नबी पाक ने फरमाया मुबारक होवे तुहानूं। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह के शै दी सुनदे हो, फरमाया होर उम्मतां नूं होर नबी। मुबारक होवे तुहानूं तुहाडे वास्ते मैं नबी, ते मैनूं मुबारक होवे तुसीं मेरे रब दे चुणे बंदे हो यार। मैं कहना छाला मारिया करो, हकीकत वाली गल है। उधरों करम वाली कोई कमी नहीं। करम तो अज तो लोग कहते हैं जी माँ जी 70 मावां नाल प्यार अल्लाह बहुता करता है। मैं कहना तो गल ही छोटी है। कोई मैनू कहे मैं 7 करोड़ तो ही ज़्यादा प्यार, मैं तां भी मनण नूं तैयार हाँ। नबी पाक ने फरमाया जो बंदा सौ जाता है ना, तुस तो बैठे सौन डे हो, सुनते हो बिस्तरे ते समझ गए हो गए, नेड़े नेड़े बैठे कई बंदे ऊँघन डे। सोने नबी फरमाया जो बंदा सौ जाता है, भावें अपना सौंदा है भावें पराया सौंदा है, भावें गैर है भावें अपना है, चाहे मुसलम है चाहे गैर मुसलम है, जेड़ा भी बंदा बच्चा है बुढ़ी है छोटा है जवान है बाबा है, जेड़ा भी जदों बिस्तरे ते सौंदा है वेखो करीम फरमाया अल्लाह उस वेले एक फरिश्ते की ड्यूटी लाउंदा है। आ मेरी मखलूक सुती भी है, मेरा बंदा सुता पिया है और सुन दे हो। अल्लाह फरमाउंदा फरिश्ता ड्यूटी तेरी पक्की है, ते खलो जा, ख्याल रखी इनके नक विच इनके मूँह च इनकी अख च कान च कोई मूजी जानवर ना वड़ जाए। गल तो मैं बड़ी वड्डी कर छड़ी पर तुहानूं समझ नहीं लगी। अल्लाह अपने फरिश्ते की ड्यूटी लांदा है उस इंसान उत्ते, भावें अपना है भावें गैर है भावें मुसलम है भावें गैर मुसलम है, भावें काफर है भावें मुसलम है भावें यहूदी है भावें ईसाई है, चाहे बच्चा है भावें बड़ा है नौजवान है बुढ़ा है माई है, फरिश्ते नूं हुक्म हुंदा है इनदे कोल खलो जा, इनदे मूँह विच इनदे नक विच इनदी अख विच इनदे कन्नां दे विच कोई मूजी जानवर ना वड़ जाए।
ਕੋਈ ਸੱਪ, ਕੋਈ ਠੂੰਆਂ, ਕੋਈ ਫਲਾਨ, ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਫਿਰਨ ਡੀਆਂ ਹਰ ਸ਼ੈ। ਬੋਲੋ ਯਾਰ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੇਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਫਿਰਦੀਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਦੇ ਉਸ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਸੋਟੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਾ ਨਾ ਸੱਪ ਨੂੰ ਨਾ ਠੂਏ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਨਾ ਕਰ ਪਵੇ। ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਫਰਮਾਨੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਐਡਾ ਕਰੀਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲੈ ਇਹਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਾ ਵੜ ਜਾਏ। ਉਹ ਬੈਠੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ 3-4 ਮੱਖੀਆਂ ਅੰਦਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਚੁੱਪ ਹੀ ਕਰ ਗਏ ਉਹ। ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਐਡਾ ਕਰੀਮ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ, ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਵੀ ਇਹਦੇ ਨੱਕ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ੈ ਨਾ ਵੜ ਜਾਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਕਿਆ ਹੈ ਉਸ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਨਬੀ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਉੱਡਣਗੇ, ਜੰਨਤ ਤੇ ਅਪੜਨਗੇ, ਜੰਨਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦੇ ਉਮਤੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਭਲਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਦੇ ਉਮਤੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, यूनुस अलैहिस्सलाम, समझे, किसी नबी की गल नहीं हो रही। वो जाके जन्नत के बूहे के खलोते ने, फरिश्ते पूछते कौन है, कौन है, कौन हो तुसी? कहते ने असीं सोहणे नबी दे उम्मती हां। वो तो हैरान रह गए, अच्छा आ गए हो? आ गए हैं। ये तो दसो कित्थों आए हो? वो कहते कित्थों? कबरां चों आए, होर कित्थों आए सी? असीं अपनियां कबरां चों आए हां। ਅੱਗੋਂ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਪੁੱਛਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਬਰਾਂ 'ਚੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਨ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਤਰਾਜ਼ੂ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਮਾਲ ਤੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਣਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਿਜ਼ਾਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੀ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਗੋਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਸਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲ ਸਿਰਾਤ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਏ ਹੋਵੋਗੇ ਨਾ? ਪੁਲ ਸਿਰਾਤ ਤੋਂ ਟੱਪ ਕੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋ, ਲੰਘ ਕੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬੇ ਕਾਬਾ ਦੀ ਕਸਮ ਅਸੀਂ ਪੁਲ ਸਿਰਾਤ ਤੋਂ ਲੰਘੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੌਲਵੀ ਸੁਣਦੇ, ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਆ ਮਜ਼ਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਅਸਾਂ ਪੁਲ ਸਿਰਾਤ ਤੋਂ ਵੀ ਲੰਘੇ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਲੰਘੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੁਰਾਣੀ ਮਰਜ਼ ਹਲੇ ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੋ, ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ।